हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा एस जोन हिंदी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुनीत राजकुमार की। पुनीत राजकुमार एक भारतीय अभिनेता, पशु गायक, टेलीविज़न प्रस्तोता और निर्माता थे जो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्म में काम करते थे। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्मों में वसंकिता, भाग्यवता, चालीसुआ, मोदाकल्लू, अराडू, नस्तागालू, बकापलादा एरिविनु शामिल है। और बेटांडा हुवु। पुनीत बचपन से ही मनोरंजन के क्षेत्र में थे और उन्हें पेटुडा हुवु में रामू की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। पुनीत राजकुमार का जन्म सोमवार 17 मार्च 1975 को चेन्नई, भारत में हुआ था। उनकी राशि मीन थी। उन्हें अक्सर अप्पू नाम से बुलाया जाता था। अभिनेता के परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही उनका रुझान अभिनय और गायन की ओर था। पुनीत राजकुमार का जन्म इंडिया समुदाय में हुआ था। पुनीत राजकुमार का जन्म कन्नड़ सिनेमा से जुड़े परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर राजकुमार एक मैटिनी आइडल अभिनेता और गायक थे। पुनीत की मां पार्वतम्मा राजकुमार एक भारतीय फिल्म निर्माता और वितरक थी। पुनीत राजकुमार परिवार में 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके 2 भाई, बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थीं। उनके दोनों भाई शिव राजकुमार और राजेंद्र राजकुमार अभिनेता हैं। उनकी बहनें लक्ष्मी और पूर्णिमा मनोरंजन उद्योग से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं। पुनीत राजकुमार ने 1 दिसंबर 1999 को कन्नड़ फिल्म निर्माता अस्नी रेवानाथ से शादी की थी। शादी से पहले इस जोड़े ने 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को डेट किया था। वे 2 बेटियों के माता पिता हैं, तिथि और वदिता। पुनीत ने अस्नी से अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा था, मुझे अभी भी याद है कि मैं अस्नी के साथ अपनी शादी के विषय को अपने माता पिता के बताने में कितनी घबराता हूँ। मैंने कभी उनसे ऐसे मुद्दों पर इतनी खुलकर बात नहीं की थी। यह पहली बार था जब मैंने पिता के सामने खड़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे अपनी माँ को बताने के लिए कहा और जल्दी चीज़ें सही होने लगी। मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी आलोचक है। कई बार वो मुझसे कहती है कि मैंने एक खास सीन में ओवर एक्टिंग की है और मेरा डांस या फाइट सीक्वेंस अच्छा नहीं है। पुनीत राजकुमार पहली बार स्क्रीन पर तब दिखाई दिए जब वह सिर्फ 6 महीने के थे। कन्नड़ निर्देशक वी सोमशेखर ने उन्हें अपनी थ्रिलर फिल्म प्रेमादा कनिके कास्ट किया था। इसके बाद 1 साल की उम्र में वह कन्नड़ भाषा की संगीतमय फिल्म सनादी अपता का हिस्सा बन गई। यह फिल्म कृष्णमूर्ति पुनिकेता के उपन्यास किनुयतु हेजा ललिथी गेजे पर आधारित है, जिसमें पुनीत, अशोक बालकृष्ण और शपथ थुगु, दीपा श्रीनिवासा, पप्पम्मा और बेबी माधवी शामिल है। 1980 में पुनीत ने दोराई भगवान निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म वसंत में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने श्याम का किरदार निभाया। उन्हें एक्शन थ्रिलर यारीवुड में अपना पिता और प्रसिद्ध सदाबहुला अभिनेता राजकुमार के साथ अभिनय करने का अवसर मिला था। एन लक्ष्मी नारायण द्वारा निर्देशित और साली एन अरोड़ा के उपन्यास में वाइनडेन रमन पर आधारित ड्रामा फिल्म थी। बेटांडा हुवु में अभिनय करने के बाद पुनीत को एक बाल कलाकार के रूप में भारी लोकप्रियता मिली। फिल्म में रामू का किरदार निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। पुनीत राजकुमार ने 2002 में रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म अप्पू से मुख्य अभिनेता के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। पुरी जगन्नाथ निर्देशित एक्शन फिल्म में पुनीत ने रक्षिता के साथ अप्पू का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षाओं के साथ साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और पुनीत के करियर के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। 2003 में पुनीत राजकुमार दिनेश बाबू द्वारा लिखित और निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी अभी में अभी के रूप में ऑन स्क्रीन दिखाई दिए। अगले वर्ष वह महिला रमेश निर्देशित ड्रामा फिल्म वीर कनाडिया का हिस्सा बने। उन्हें अनीता के साथ जोड़ा गया था और फिल्म में उनके नृत्य कौशल और स्टंट को दिखाया गया था। हालांकि फिल्म को अपनी कहानी के लिए बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, लेकिन यह 2004 में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। इसके बाद वह आकाश, अजय, मिलन, जैकी और कई अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दिए। पुनीत राजकुमार 2002 में गायन के क्षेत्र में शामिल हुए। उन्होंने फिल्म अप्पू के लिए तालिबान अल्लाह अल्लाह गाना गाया। इस गाने को गुरु किरण ने लिखा था और पुरी जगन्नाथ ने निर्देशित किया था। पुनीत राजकुमार और गुरु किरण की जोड़ी एक जादुई गायन जोड़ी के रूप में उभरी और एक साथ कई हिट गाने दिए, जिनमें मामा मामा मम्मा मधु, चौथे चौथाईली, मायलापुरी मायलारी और कदाथु मायावतु शामिल हैं।
पुनीत राजकुमार ने 2012 में कन्नड़ा कोटुतिप्पी के पहले सीजन के लिए एक मेजबान के रूप में भारतीय टेलीविजन पर शुरुआत की थी। यह शो ब्रिटिश शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर पर आधारित था। शो के होस्ट के रूप में उन्हें काफ़ी सराहना मिली। कन्नड़ा कोटुतिप्पी के पहले सीजन की सफलता के बाद उन्होंने मनोरंजन शो के दूसरे सीजन की भी मेजबानी की थी। इसके बाद पुनीत उदय टीवी और सन टीवी के रियलिटी डांस शो अपस्टार्स में जज के रूप में दिखाई दिए। शो के अन्य जज एड्रिया जोरमिया सिल्वेस्ट्रा और अमला पॉल ने धनुष रचिता थी। 2018 में पुनीत राजकुमार एक भारतीय रियलिटी टेलीविजन पारिवारिक गेम शो फैमिली पावर के होस्ट बने। पिक्सेल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित शो 25 नवंबर 2017 से अप्रैल 2018 तक कलर्स कन्नड़ा पर प्रसारित हुआ। इसके बाद पुनीत ने कन्नड़ा भाषा क्विज गेम शो कन्नड़ा कोटुतिप्पी के तीसरे सीजन की मेजबानी की थी। पुनीत राजकुमार ने साल 2019 में फिल्म कवलुदारी से फिल्म निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की थी। नियो न्यूअर थ्रिलर फिल्म में ऋषि अनंत नागा, अच्युत कुमार, सुमन रंगनाथ और रोशनी प्रकाश मुख्य भूमिका में थे। उनके प्रोडक्शन के तहत दूसरी फिल्म राधाकृष्ण रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित क्राइम कॉमेडी फिल्म माया बजार 2016 थी। फिल्म की कहानी 2016 की नोटबंदी पर आधारित है और इसमें एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, एक छोटे मोटे ठग, एक बेरोजगार युवा और एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी की कहानी दिखाई गई है जो एक दूसरे की तलाश में एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। एक अभिनेता और फिल्म निर्माता होने के अलावा पुनीत राजकुमार ने कई फिल्मों के लिए वॉइस ओवर कलाकार के रूप में भी काम किया है। अपने डेब्यू के लिए पुनीत ने चेतना कुमार द्वारा निर्देशित रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म बहादुर सुनाई। इसके बाद 2018 में उन्हें बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमोली सुनाई। 19 अक्टूबर 2021 को जिम में वर्कआउट करते समय अचानक गिर जाने के बाद पुनीत राजकुमार को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में विक्रम अस्पताल के डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उन्हें घातक एरिया अरेस्ट हुआ था और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुनीत राजकुमार के आकस्मिक निधन से पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री ने अभिनेता की अक्सर में मृत्यु के बाद ट्विटर पर शोक व्यक्त किया और इसे भाग्य का घोर मोड़ बताया।